आज मैं आपको गामा पहलवान के दंडों से बनाई जाने वाली शारीरिक ताकत का सीक्रेट बताने वाला हूं, जिसको सुनकर आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप ये दंड भी लगाने लग जाओगे और बहुत बड़ी चीज़ आपको जानने को मिलेगी। और इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में फॉलो करके अपनी फिटनेस को बहुत आगे लेकर जा सकते हो, नेक्स्ट लेवल बना सकते हो। गामा पहलवान, इनके बारे में सब जानते हैं, बहुत पावरफुल पहलवान हुए। इनकी फिटनेस उस समय इतनी नेक्स्ट लेवल थी। आप पहले फोटो देखो तो ये गामा पहलवान यहाँ पर दंड लगा रहे हैं। मसल्स एकदम क्लीन, फैट परसेंटेज बहुत कम है। और पीछे आप देखो पहलवान जितने भी हैं सबके पेट निकले हुए हैं, फैट परसेंटेज बहुत अधिक है। मतलब गामा पहलवान की बॉडी जो थी ना, पावरफुल तो थी ही, लेकिन सोचने की बात यह है, इतना दूध घी खाने के बाद, इतनी डाइट लेने के बाद भी उन्होंने अपनी फिटनेस को ऐसा बना रखा था, एकदम क्लीन मसल्स, कम फैट। और ये जो हुआ था, ये हुआ था उनके वर्कआउट की वजह से। इनकी फिटनेस जो नेक्स्ट लेवल थी, उसके पीछे का रीजन था इनका वर्कआउट, दंडों की वजह से, जो दंड वो कुश्ती के बाद लगाते थे। गामा पहलवान 3000 दंड लगाते थे, 5000 बैठक। पर सवाल यह है कि गामा पहलवान कौन सा दंड लगाते थे? गामा पहलवान वही साधारण दंड लगाते थे जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं अपनी वीडियोस में। यहां देख सकते हो आप स्क्रीन पे, ये होता है साधारण दंड। ये दंड पूरी अपर बॉडी को मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनाता है, स्ट्रेंथ गेन करता है बॉडी में, छाती चौड़ी करता है, भुजाओं को ताकतवर बनाता है। अब एक चीज सोचो, जो दंड गामा पहलवान लगाते थे वही दंड दूसरे पहलवान भी लगाते होंगे। जो डाइट गामा पहलवान लेते थे वही डाइट दूसरे पहलवान भी लेते थे। फिर इसमें सीक्रेट क्या है? तो भाई सीक्रेट ये है, सुनो एकदम ध्यान से, फोकस के साथ सुनना। सीक्रेट जो है, 3 चीजें हैं जिन्होंने गामा पहलवान की फिटनेस को इतना नेक्स्ट लेवल बनाया था। सबसे पहली चीज है सांस। गामा पहलवान की जो सांसें थी, एक प्रकार से ये समझ लो उन्होंने दंड लगाते समय सांसों को जीत लिया था। आज के टाइम में आप देखो, लोग पुशअप्स लगा रहे हैं, पूरी स्पीड में लगाते हैं और सांसों का तो पता ही नहीं है कैसे चल रही हैं। हम लोग कब देखते हैं ये चीज़ वर्कआउट करते टाइम कि कब सांस अंदर गई, कब बाहर गई? नहीं देखते ना। गामा पहलवान ने सांसों के हिसाब से दंड लगाना सीखा था, अर्थात दंड लगाते समय सांस कब लेनी है, कब छोड़नी है। चलो अच्छे से समझते हैं। अभी देखो यहाँ मैं पीछे हूँ। अभी मैं नाक से छाती में श्वास भरकर आगे गया, पीछे आकर श्वास मैंने छोड़ी, फिर श्वास भरकर मैं आगे गया, फिर पीछे आकर मैंने श्वास छोड़ी। अब समझो बात को, मसल्स को रिकवरी और ऊर्जा ऑक्सीजन देती है, शुद्ध ऑक्सीजन जो बाहर से हम लेते हैं। तो ऑक्सीजन बॉडी में जानी चाहिए, वो जितनी जाएगी स्टैमिना उतना अधिक बनेगा। और सांस भी तभी ले पाओगे आप जब धीरे धीरे दंड लगाओगे। सांसों पे ध्यान भी आप तभी रख पाओगे। तो धीरे दंड लगाएं और सांसों पे ध्यान रखें, ये मेन चीज है। तभी गामा पहलवान 3000 दंड का स्टैमिना बना पाए थे सांसों के आधार पर। दूसरी चीज है माइंड मसल कनेक्शन। जिस इंसान का माइंड मसल कनेक्शन बन गया, जिस भी चीज में, वो मास्टर हो जाएगा उस चीज का। मतलब ध्यान, ये बहुत जरूरी चीज है। जहां ध्यान दोगे वहीं ऊर्जा जाएगी। अब मान लो आप दंड बैठक लगा रहे हो, मन आपका जा रहा है मूवीज में, रील्स चल रही हैं आपके दिमाग में, दिमाग आपका पता नहीं कहां कहां जा रहा है, तो ऊर्जा बिखर जाती है। तो ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह ध्यान लगाकर दंड लगाना या कोई भी व्यायाम लगाना, एकदम डूब जाना उसमें, यह बहुत बड़ी चीज है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर आप कुछ अचीव कर पाओगे। तीसरी चीज है सेलिबेसी। ये एकदम सच है, इसके बारे में आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। गामा पहलवान 100% वज्र रक्षा फॉलो करते थे। अखाड़ों में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व माना जाता है। ये चीज आज भी मानी जाती है और बताई जाती है पहलवानों को कि इससे ताकत, स्टैमिना और फोकस बढ़ता है। और ये सच भी है। अखाड़े में बाहर निकलना भी मना होता है, सब काम अखाड़े में होते हैं, खाना पीना, रहना, सोना। तो इस चीज को बहुत मजबूती से लिया जाता था पहले, और आज भी लिया जाता है। देसी अखाड़ों में जाओगे आप तो गामा पहलवान की ये 3 चीजें थीं जो इनको, मतलब जो ये 3 चीजें थी ना इनकी, इसमें वो बहुत आगे थे, जिसके कारण वो इतने ताकतवर बने। सांस, माइंड मसल कनेक्शन और ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ये 3 चीजें वो फॉलो करते थे, जिसकी वजह से ये, मतलब 3 चीजों को उन्होंने इतना, मतलब अनुशासन से फॉलो किया था। और यही कारण था कि वो इतने ताकतवर बनता है। और आज भी अगर आप ये तीनों चीजें, किसी भी अपना व्यायाम जो भी आप करते हो, इन तीनों चीजों के साथ, इन तीनों चीजों को अगर आप लेकर चलो अपने व्यायाम में, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। आनंद आता है। वर्कआउट एक नशा बन जाता है। नया नया जब हम वर्कआउट शुरू करते हैं तो पेन होता है, हम सोचते हैं, मतलब फोर्स करते हैं हम अपने को वर्कआउट करने के लिए। लेकिन जब आप इन 3 चीजों पर जीत प्राप्त कर लोगे, तब आपके समझ में आएगा कि जो वर्कआउट, जो व्यायाम आप करते हो, वो एक नशा है, और ये मैं उम्र भर करूंगा। तो इतनी सी बात है। अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।